अपमान को सहने की बात तो समझ में आती है, सम्मान को सहने की बात समझ में नहीं आती। सम्मान को सहन करने का मतलब क्या है? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि अपमान सहन करने की अपेक्षा सम्मान को सहन करना और अधिक कठिन है। एक वाक्य कहते थे। दूसरा वाक्य कहते थे, जो सम्मान पचा सकता है वह अपमान सहन कर सकता है, जो सम्मान नहीं पचा सकता वो अपमान भी सहन नहीं कर सकता। सम्मान पचाना, आदर सम्मान होने पर अपने मन में यह धारणा बना लेना कि मैं पूजा प्रतिष्ठा सम्मान के योग्य हूं, इसीलिए मेरी पूजा प्रतिष्ठा आदर सम्मान हो रहा है। ये बात यदि हमारे मन में कहीं आ जाती है तो समझ लेना कि सम्मान पचा नहीं। और शरीर मलमूत्र का भांड है, प्रत्येक छिद्र से मल निकल रहा है। इस शरीर में कौन सा अंग पूजा के योग्य है? पूजा हो रही है, ब्राह्मण के नाते पूजा हो रही है तो भगवान की पूजा हो रही है, संत के नाते पूजा हो रही तो भगवान की पूजा हो रही है, वैष्णव तिलक के नाते संत वेश के नाते पूजा हो रही है। हमारे यहाँ कहते भेष भगवान का, भगवान की पूजा हो रही है। पूजा भगवान की हो रही है, हमने उस पूजा का अपने से संबंध जोड़ दिया, आरोपित कर लिया कि हम पूजा के योग्य हैं इसलिए हमारी पूजा हो रही है। और यह आरोप होते ही अपमान न होने पर अपमान बोध होने लग जाएगा। जो व्यक्ति अपने को सम्मानित पुरुष मानते हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष अपमान की कोई क्रिया नहीं की गई, लेकिन अरे हम गए थे, हमको उचित आसन नहीं मिला, हमको बैठने को नहीं कहा, हमको पानी तक की नहीं पूछा। आजकल लोग चाय पीते, हमको चाय तक नहीं पिलाई। चलो ठीक है, कुछ नहीं किया, धक्का तो नहीं मारा, गाली तो नहीं दी। भाई प्रत्यक्ष में अपमान की क्रिया तो यही है, तो अपमान की कोई क्रिया तो उसने की नहीं, फिर भी अपमान बोध आपको हो गया क्योंकि आपने अपने आप को सम्मानित पुरुष मान रखा है। जब तक देहाध्यास है तब तक सम्मान और अपमान का बोध रहेगा। ये बात बड़ी महत्व की। जब तक देहाध्यास है तब तक अपमान और सम्मान का बोध रहेगा। या तो विशुद्ध भगवत प्रेम से या विशुद्ध तत्व ज्ञान से इसकी निवृत्ति होगी देहात्म भाव की, तब फिर अपमान और सम्मान से वह ऊपर उठ जाएगा। पुराणों में सुखदेव जी का प्रसंग आता है। जब जनक जी के यहाँ सुखदेव जी महाराज गए तो कितने कितने प्रतिकूल व्यवहार उनके साथ हुए, लेकिन अत्यंत निर्विकार पुरुष की तरह सुखदेव जी यथावत खड़े हुए। न उन्हें सम्मान बोध है न उन्हें अपमान बोध है, क्योंकि सुखदेव जी की देह भाव में स्थिति ही नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं महाभारत में गुरु जी कि मैं अब वह उत्तम संन्यास ग्रहण करूंगा जिसका ग्रहण करने वाला व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है। कोई व्यक्ति मेरी भुजा में मलयागिरी चंदन कस्तूरी कुमकुम का लेप करके पूजा करेगा, उस व्यक्ति के प्रति हमारा राग नहीं होगा। और कोई व्यक्ति वसूले से हमारी भुजा को छील छील करके काट काट करके समाप्त करेगा, उसके प्रति मेरा द्वेष नहीं होगा। ये बात युधिष्ठिर कह रहे हैं महाभारत में।